तेजस्विनावधीतमस्तु मा ओम ओम शांति 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 हरि ओम। ओम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वेदांत स्टार्ट करेंगे आज, है ना? महाराज जी वेदांत स्टार्ट आपने करेंगे कहा तो विवेक चूड़ामणि करेंगे ना? हाँ दिलीप भाई बोलो। विवेक चूड़ामणि के अंदर आपने दिलीप शुरू भाई, करने का कहा था। हाँ, श्लोक 241 विवेक चूड़ामणि। हाँ विवेक चूड़ामणि से करने का कहा है, लेकिन वो वेदांत हाँ सार से संबंधित पाठ है जो हम हाँ विवेक बिल्कुल। चूड़ामणि में करेंगे। जी ठीक जी है? हाँ बराबर, बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो एक बार सबसे विवेक चूड़ा वेदांत वेदांत सार में जी आप चले जाइए चौथे अध्याय के 148वें श्लोक पे। जी कुंडू, जी जी जी। कुंडू जी चौथे तत्वमसी अध्याय है वो। अनम्यूट कुंडू जी करो, कुंडू म्यूटेड जी है। अनम्यूट करो। कुंडू जी क्या अनम्यूट करना होगा। चौथे अध्याय का कितना श्लोक? 148। चौथे अध्याय का हाँ 148। हाँ, चौथे 847। अध्याय का 148 करेंगे। यस। हाँ। और चौथा अध्याय क्या है? अपवाद। जी अपवाद का तात्पर्य। अपवाद अपवाद का क्या अर्थ होता है? डी अंग्रेजी में बोलते हैं डी सुपर इम्पोजिशन। यानी हमने ये जगत के ऊपर, जगत जो है वो ब्रह्म है, मैं हाँ ब्रह्म हूँ, लेकिन इसके ऊपर अज्ञान है। अज्ञान के कारण हमने जगत में संसार को आरोपित कर दिया है और स्वयं के ऊपर एक पर्सनालिटी बना ली है। जी दिलीप भाई बना लिया है, गुड्डू बना लिया है, ब्रह्मेशानंद बना लिया, ये पर्सनालिटी बना दी है। तो हाँ ये जो है ये अज्ञान के कारण है। देखिए, ये दिस इज द फंडामेंटल ऑफ वेदांत। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे वेदांत क्या है, आपको किसी न किसी प्रकार से उत्तर देने के लिए समर्थ होना चाहिए। जी और वेदांत में क्या है? वेदांत में शुरू शुरू से ही क्या करते हैं, कहता है यानी क्या, कहाँ है एक है, वेदांत क्या है? अपवाद वेदांत क्या है? वेदांत क्या है? वेदांत वेदांत कहाँ पे है? परिभाषा करती है छोटी सी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। शुरू में ही है इसमें, विवेक वेदांत सार के अंदर है, वेदांतो नाम उपनिषद दीनी च। वेदांत क्या है? तो याद जी रखिए, जितने भी धर्म हैं वे धर्म किसी न किसी शास्त्र पर आधारित है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहां जी पर शास्त्र नहीं होगा वो धर्म बचा नहीं रहेगा। जैसे क्या रहेगा? हिंदू धर्म शास्त्र नहीं वेदों होगा, के क्या कारण रहेगा? है, कितने भी लोग आए चले गए। और ईसाई धर्म बचा हुआ है बाइबल के कारण। इस्लाम बचा हुआ है कुरान के कारण। तो जितने भी मेन रिलीजन्स हैं ये सब किसी न किसी शास्त्र के ऊपर आधारित है। बराबर। हिंदू धर्म वेद पर आधारित है। अब ये इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोगों को बहुत क्लियर होना चाहिए चीज। अब जब हम वेद की बात कहते हैं तो ये चार बड़े वेद हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं। अजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चार वेद। वाह। और इन चारों वेदों के तीन भाग हैं। पहला है कर्मकांड, दूसरा है उपासना कांड, और तीसरा है ज्ञान कांड। जी कर्म कांड में हम कैसे काम करना चाहिए। एक गृहस्थ है,
तो उसे कैसे संसार में रहना चाहिए, किस तरह उसे काम करना चाहिए, किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, तो इसके सारे नियम आदि बने हुए हैं। यह है गृहस्थ आश्रम के नियम इत्यादि। जी फिर उनमें फिर गृहस्थ आश्रम उसके पहले है, ब्रह्मचर्य आश्रम उसके नियम बने हुए हैं। फिर उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास, ये सारे सबके सब नियम बने हुए हैं। इसके कारण ये हिंदू धर्म जो है बचा हुआ है। और उसके बाद में ये प्रारंभिक है कर्मकांड। दूसरा उसका 80% जो है, 90% ये कर्मकांड है। उसके बाद दूसरा आता है उपासना कांड। भगवान की उपासना कैसे करना, मन को ध्यान कैसे करना, जप कैसे करना, ये एक नियम बना लिया। तात्पर्य यह है कि हमारे ऋषियों ने जाना कि संसार के सभी लोग तो संसार के मोह में पड़े रहते हैं, तो उनके लिए कर्मकांड तो जरूरी है, लेकिन उनसे निकालना पड़ेगा उनको। इसलिए उन्होंने उपासना बना दिया, देवी देवता यस बना दिए बहुत सारे। और इसकी देवता की, विष्णु के इस प्रकार से उपासना करो, शिव की इस प्रकार से उपासना करो, ये सारे बना दिए। इसको बोला उपासना कांड। और इसके बाद में अंत में एक तीसरा क्या, वो क्या, ज्ञान कांड। याद रखिए, यानी जी जितने भी है 90%, 95% लोग कर्मकांड और उपासना में लगे रहेंगे, लेकिन कुछ लोग मुक्त होना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने ज्ञान कांड रखा। तो जो वेद है, इनमें भी 3 भाग हैं। 80 से 90% कर्मकांड में वर्णन करते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा है उपासना, और अंत में थोड़ा सा है ज्ञान ज्ञान का। कांड, जिसको उपनिषद कहते हैं। ठीक है ये बात, जी इसको अच्छी तरह याद रखिए। जी। तो हम जो आजकल कर रहे हैं वह उपासना कर रहे हैं, उपनिषद नहीं कर रहे हैं। लेकिन सारे हम लोग जो कर रहे हैं ज्ञान कांड, उपनिषद से संबंधित जो ज्ञान कांड है उसको कर रहे हैं। अब इस ज्ञान कांड में क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उनका संबंध क्या है, ये सब है इसके। और इसमें भी अलग अलग प्रकार के मतवाद हैं। एक मानते हैं कि जो जीव है, प्राणी है, मनुष्य है, वो और ब्रह्म भगवान जो है वो हमेशा अलग हैं, द्वैतवाद है। और हमें सदा सर्वदा उस ब्रह्म की, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। दूसरा है, वो कहते हैं कि जीव और ब्रह्म संबंधित हैं, वे हैं विशिष्ट अद्वैत। वे लोग बोलते हैं कि हम दोनों एक हैं। जैसे मैं और मेरा मेरा हाथ तो एक ही है ना, हाथ भी है, जी लेकिन हाथ है तो सही। तो हाथ अलग है, मैं अलग हूँ, दोनों मिले हुए भी हैं। ये हुआ विशिष्ट अद्वैत। और तीसरा वो होता है जिसमें अद्वैत है, मैं और ब्रह्म एक हैं। अब ये समझना बहुत मुश्किल, ये समझना बहुत मुश्किल है। उपनिषदों में इसका वर्णन है, लेकिन उपनिषदों की भी व्याख्या जो द्वैतवादी है वो अपने प्रकार से करते। तो उपनिषदों में कुछ महावाक्य कहे जाते हैं जिसके अंदर इस अद्वैत को बताया गया है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं अलग नहीं हूँ, मैं ब्रह्म एक हूँ, ये हुआ अद्वैत। दूसरा है तत्वमसि, गुरु शिष्य से बोलता है तत्त्वम असि, तू अच्छी वह है, यानी तू ब्रह्म है।
और तीसरा वाक्य तो और भी क्लियर कहता है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो आत्मा हम बोलते हैं जिसको, ये आत्मा देह मन से के भीतर जो आत्मा है, ये और ब्रह्म एक है। और चौथा वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म जो है वह ज्ञान स्वरूप है। तो इनको बोलते हैं चार महावाक्य। दिलीप भाई, जी जी। अगली बार मैं चारों महावाक्य पूछने वाला हूँ। हाँ हाँ हाँ। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म और प्रज्ञान। प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, कम से कम ये थोड़ी बात हमें याद रखनी चाहिए। इतना हमारे जीवन में भले नहीं उपयोगी नहीं होवे, हम लोग तो हाँ सप्ताह में एक दिन यहाँ पे घंटे भर बात करते हैं, उसके बाद तो सब छूट जाता है। कम से कम इतना याद रखिएगा, ये चार महावाक्य होते हैं। यहाँ पर बराबर। जो ये चौथा अध्याय है, इसमें क्या है, अपवाद कर रहे हैं। इस अध्याय का जो टाइटल है वह है अपवाद। अपवाद यानी अध्यारोप और अपवाद, सुपर इम्पोजिशन और डी सुपर इम्पोजिशन। यानी ब्रह्म है, उसके ऊपर हमने शरीर मन बुद्धि इत्यादि आरोपित करके मैं हूँ ब्रह्म, लेकिन मैंने अपने को ब्रह्मेशानंद बना लिया है। आपने अपने को दिलीप शाह बना लिया है, लेकिन है आप ब्रह्म। ये अध्यारोप हुआ है। इसको अपवाद विचार के द्वारा उसको दूर करना, तब हम जानेंगे कि हमारे भीतर एक आत्मा है। और यह जो आत्मा है, यह ब्रह्म के साथ में एक है। तो ये वेदांत सार है, विवेक चूड़ामणि है, जो कुछ भी हो, इन सब में अद्वैत वेदांत की बात जहाँ पर है, वहाँ यही कहा गया है। विचार कर करके समझाते हैं कि देखो भाई, तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो मर जाएगा, स्थायी नहीं है। और ये मत समझो कि मैं अस्थाई हूँ, मेरा जन्म हुआ और मर जाएगा। नहीं, तुम आत्मा हो, आत्मा सदा सर्वदा बनी रहेगी। और तुम आत्मा और वह तुम जो ब्रह्म है वह एक है। ये है फंडामेंटल ऑफ अद्वैत वेदांत। ठीक है, जी। जी महाराज। अब आगे चले, महाराज, आज की बात चालू करें। हाँ जी, एक क्वेश्चन। महाराज, हाँ, बोलो बोलो, हाँ बोलो, एक वेरी एक, गुड। एक बात शब्द मैं चाहता सुना हूँ कि था, इस पॉइंट के देह ऊपर हो जाए, अध्यास। क्योंकि आगे चलेंगे तो एक है। शब्द सुना था, देह देह अध्यास। तो वो, उसका अर्थ मैं समझता था कि मैं शरीर हूँ, ये बात देह अध्यास कहलाता है। ऐसा कोई शब्द भी हाँ है क्या हाँ शास्त्रों में? हाँ हाँ हाँ, देहाध्यास। देहाध्यास, जी देह अध्यास यानी सुपर इम्पोजिशन। तो जी जी जी। तुम लोग, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। मैं भी नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा ब्रह्म हूँ। लेकिन मैंने अपने ऊपर एक अध्यास, देह का अध्यास, सुपर इम्पोजिशन कर लिया है। मैं अपने को देह बना लिया है मैंने, और इस देह का मैंने नाम दे दिया है ब्रह्मेशानंद। और तुमने एक सुपर परिचय, उसी एक ब्रह्म के अलग अलग अध्यास हो गए हैं बहुत सारे, और सबके अपने अपने नाम और आइडेंटिफिकेशन हो गए। तो जी ये जी जी। हुआ ठीक है। देहाध्यास। हाँ, जी जी ठीक है, ये जी अज्ञान के कारण होता है। सारा का सारा जितने अध्यास है, ये सारे के सारे जी। अज्ञान के कारण। अच्छा, और कोई जी। पहले आगे बढ़ने के पहले और कोई पूछ लेगा? कुछ पूछ रहा था कोई? हाँ जी, मैं मालिनी, पूछना चाह कुछ रही हूँ एनीथिंग यू कि वांट टू आस्क? No, Swamiji, I have lot of नो, questions after you start. कुछ नहीं, बंद हो गया तुम्हारा सब फंस Pranam. गया। मेरे को पूछना है भुवन महाराज जी, कि उपासना ठीक से करो भाई, उपा आवाज नहीं आ रहा है संजय। उपासना कांड की आई एम साधनाएं नॉट करने लिसनिंग से एनीथिंग। ओ हेलो हाँ हाँ, मेरी आवाज सुनाई हेलो। दे रही है? बोलो बोलो, अब मुझे उपासना आ रही करने है, से। आप बोलिए। अच्छा, स्वामी जी, जो उपासना
उपासना को कर लेने से क्या ब्रह्म ज्ञान वाले कांड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं? मतलब पहले उपासना करनी पड़ेंगी? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। देखो, ऐसा है कि जैसे धर्म का अर्थ है कि फिजिकल एक्टिविटी, जी मंदिर जाना, पूजा करना, फूल चढ़ाना, ये सब हो गया, धर्म में आ गया। उसके बाद में उसके ऊपर आता है उपासना, जिसमें मन को कंसंट्रेट करना पड़ता है, उसके साथ में हाँ बैठ के ध्यान करना है, इष्ट के रूप में ध्यान करना है, एकाग्र करना है, मंत्र पर मन को एकाग्र करना है। ये हुआ उपासना कांड। ठीक है, हाँ जी। बोलो। महाराज जी, हाँ, महाराज जी दैट्स ऑल। मेरा और महाराज जी। उसके बाद में है ज्ञान कांड। हाँ जी। हाँ जी, हाँ, महाराज जी आपने ये भी बोलिए बताया बोलिए कि हम, देवाशीष। हाँ हम लोग सुपर इम्पोज किया है ना अपना बॉडी, सुपर इम्पोज किया। तो आप बॉम्बे शरण जी महाराज हो गए, हम देवाशीष हो गए, दिलीप शाह हो गए, ऐसे सब मैंने बॉडी को सुपर इम्पोज किया आत्मा के ऊपर। तो हाँ ये बॉडी चले जाने से हम क्या फ्री हो जाए, हम चलेंगे क्या? ये बॉडी अगर हमारा तो ऐसा रेजिस्टेंस है है या कि लिमिट है, बॉडी को छोड़ देने से हम फिर वापस हो सुनो जाएंगे? सुनो हाँ, ठीक है ठीक है ना। बॉडी के, मैंने केवल बॉडी नहीं कहा, बॉडी के उसके साथ में मन भी है, एक सूक्ष्म अच्छा। शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर है, माइंड। तो जो हम्म हमारे इम्प्रेशन है वो माइंड पे संस्कार के रूप में रह जाते हैं, और उसके कारण फिर रीबर्थ होता है, फिर से जन्म होता है। हम्म मैंने तो केवल हम्म हम्म, कैजुअली कहा है कि बॉडी सुपर इम्पोज है, लेकिन मन भी सुपर इम्पोज है। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज जी। हुआ उसके मन बुद्धि। बाद में मन हुआ, वो सूक्ष्म शरीर हुआ, और उसके बाद में स्थूल शरीर हुआ, वो बॉडी हुआ। ये सब सुपर इम्पोज है, उसको जिसको हमने अपना समझ, आई आई बना लिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज जी। मैंने मन के इट्स ए अंदर में वेरी बुद्धि भी आ इंपॉर्टेंट गया। पॉइंट, वी मस्ट रिमेम्बर। हमेशा मन के अंदर याद में रखना है हाँ। हमें कि वी आर नॉट बॉडी, हम आत्मा हैं। जी महाराज जी, जी महाराज, थैंक यू महाराज जी। हम महाराज अपने को इतना अधिक आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने से कि बस। हाँ, किसी ने पूछा महाराज कुछ? हम कह सक जी महाराज, मैं ये पूछ रहा कि महाराज वेदांत को हम कह सकते हैं कि उपनिषद वेदांत हैं? हाँ, उपनिषद तो वेदांत में, तो वेद अंत, वेदों के तीन पोर्शन हुए। पहला होता है कर्म कांड, दूसरा जी होता है उपासना कांड, और तीसरा है ज्ञान कांड। इन चार वेदों के तीन डिविजन्स हैं बीच में अपने अपने, जी तीनों में ये हैं। और मोस्ट ऑफ इट इज कर्मकांड, 80% इज कर्मकांड। क्योंकि 80% लोग जो है वो संसार को चाहते हैं, भोग को चाहते हैं। जी तो वेद बता देते हैं, देखो तुमको अगर मकान बनाना है, तुमको अगर पैसा कमाना है, तो इस तरह से फॉलो करो, धर्म का पालन करो तो तुमको पैसा मिलेगा। धर्म के द्वारा पालन करो। तो ये धर्म 80% लोगों के लिए वेदों में धर्म बताया गया है। फिर दूसरे जी लोग हैं जो ऊपर उठना चाहते हैं, उनके लिए उपासना बताया है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। बैठ कर जी ध्यान करो, एक इष्ट का, एक रूप का, शिव का, या किसी चीज का ध्यान करो। ये उपासना कांड बताया गया। हम्म, फिर बहुत बिरले हैं भाई, 10% है या भी लेस है, वे ज्ञान कांड के लिए हैं। उनको ये बताया जाता है कि तुम अपने स्वरूप का ध्यान करो, तुम आत्मा हो और तुम ब्रह्म एक हो। इज दैट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमने लिया है। और ये यस, है, ये वेरी। अगली बार हम पूछेंगे कि वेदों के तीन अंग कौन से हैं। हाँ जी जी हाँ ये महाराज जी, सबके महाराज जी सब ये वेद हैं, याद रखो। महाराज तो जी एक महाराज सवाल ये है। चारों महाराज वेदों जी का एक अंत, मेरा, हाँ बोलो। चारों वेदों का अंत जो है उसी को वेदांत बोलेंगे। इस मतलब चारों वेदों में ही यही चीज है, अंत होता है। उपासना हाँ, माने वेदांत जो। वेद, हाँ 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 हाँ,
चारों थैंक यू, वेदों थैंक का यू। जो अंतिम अंतिम पोर्शन है उसमें जी ये ज्ञान कांड आता है। जी महाराज जी। इसमें ये सब में उपनिषद आते हैं, चारों वेदों के एंड में उपनिषद आते हैं। तो देखते हैं कि ये ईशोपनिषद ये है, ये कठोपनिषद है, फलाना जी फलाना, महाराज जी। ये वो जी दूसरे ऋग्वेद जी से है, ये यजुर्वेद से है। इस प्रकार से उपनिषद जो है ये अलग अलग वेदों से अलग अलग उपनिषद आए, लेकिन सभी जी महाराज जी, वेदों थैंक के यू। अंत में उपनिषद आते हैं। जी महाराज जी। ठीक। और महाराज दिलीप जी भाई कुछ मेरा पूछ एक रहे थे? सवाल, हाँ मेरा सवाल ये है कि जो वेदांती है वे ही ब्रह्म ज्ञानी है, बाकी दूसरे धर्म के लोग ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो पाएंगे? हाँ? दैट इज माय, जो वेदांती जो है। हिंदू हैं वो मानते हैं कि वेद के बिना मुक्ति नहीं होगी। अच्छा, कोई भी महाराज दिलीप जी, भाई हो ये गया आपका कोई, आंसर? नहीं 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 महाराज, मेरा नहीं हुआ, आंसर नहीं मिला मेरा को। मेरा ये पूछना है कि जितने हिंदू धर्म में जितने धर्म है, शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, और भी धर्म है, ये सब धर्म वाले वेदांती नहीं है, और यदि वो वेदांती नहीं है तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। एम आई करेक्ट? लेकिन हाँ ठीक है नहीं ठीक नहीं। है ठीक है, लेकिन लेकिन सुनो, हाँ उनको विष्णु के मानने वाले विष्णु हाँ भगवान की का दर्शन होगा, हाँ है ना? जी उनको विष्णु हाँ का दर्शन होगा, शैव लोगों को शिव जी का दर्शन होगा, हाँ, और कृष्ण भक्त को है ना? कृष्ण का दर्शन होगा। अलग अलग जितने भी वे पुजारी उपासना वाले हैं उनको उनके लोगों के उपासना के दर्शन होंगे। उसके बाद हाँ, यस यस। उसके बाद कहते हैं कि जब वो शिव जी का दर्शन कहते हैं तो शिव जी वो देखते हैं कि अरे शिव जो है वो भगवान परमात्मा में विलीन हो गए हैं, ब्रह्म में विलीन हो गए। तो जो ऐसा शिव को मान, जो हाँ, लोग शैव शैव लोग है ना वे नहीं मानेंगे। अच्छा, शैव यदि मानेंगे तो उनका शुद्ध शैव 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 मंत्र शैव शैव धर्म जो है वो समाप्त हो जाएगा। हाँ 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 वैष्णव भी मानते हैं कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, उच्चतम है। तो शिव मानते हैं शिव भी उच्चतम है। जी, लेकिन तो वेदांत का कहना है कि जी, जब ये लोग इसका प्राप्त करते हैं तब उनको ये पता चलता है कि ये विष्णु जो है यही ब्रह्म है। ये ये और कौन तब समझता है? वेदांती, वे वेदांती समझते हैं। ब्रह्म के साथ में एक हो जाते। नहीं, अब वेदांति सबको समझ में, समझता है, ये सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन बाकी आगे बाकी बढ़े। हिंदू नहीं समझ, बाकी हिंदू नहीं मानते। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, बाकी हिंदू नहीं मानते। ओके। अब महाराज एक छोटा बाकी सवाल और, हिंदू मानते हैं विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, विष्णु है। हाँ, ये मेरा पूछना है, यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। बाकी धर्म में वैष्णव मानेंगे, कृष्ण बोलो। मानेंगे, तो बस ये फुल स्टॉप है, उसके आगे ये नहीं जाएंगे। विष्णु अरे को सुनाई नहीं मानने दे रहा है वाले, तुम्हारे, आज क्या बात है दिलीप क्या भाई? बात की, संजय देखो तो क्या सुनाई नहीं बात दे है रहा है। बोला? हाँ, फिर से बोलो दिलीप भाई। है? मैं मेरा मेरा ये दिलीप भाई पूछना माइक है। पास में रखो, ठीक से बोलो, पास में सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, थोड़ा वीडियो बाकी लोग बंद करें वीडियो। नहीं, हाँ महाराज जी, मेरा हम्म। सवाल ये है कि जो विष्णु को मानते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, जो महादेव को मानते हैं, उसके बाद उनका धर्म वहां पे स्टॉप हो जाएगा, दैट्स इट। वो ये नहीं नहीं, समझेंगे कि स्टॉप हमने, का क्या मतलब? नहीं नहीं, यानी हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया आज। हाँ, लक्ष्य अपना, हमने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। हाँ हाँ, उसके आगे उनके पास कोई ज्ञान नहीं है ब्रह्म अब का। वो हम नहीं जानते देखो, लेकिन जो नहीं। वेदांती जो जी वो बोलते हैं कि हाँ जब वो विष्णु का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो उसके हाँ बाद हाँ, में उनको पता चलता है कि ये विष्णु और ब्रह्म एक है। अच्छा,
जी और वो जी उसके आगे चले जाते हैं, विष्णु के साथ एक हो जाते हैं। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, वो विष्णु के यानी साथ एक हो उनके जाते हैं। विष्णु के हमारा साथ, उनका उनका विष्णु के साथ एक हो जाते हैं। हाँ, हम वो जिसे वहीं ब्रह्म अटक। कहते हैं, उन्होंने हम्म, अभी तक एक चतुर्भुज रूप के विष्णु का ध्यान किया। हाँ, पर उसके आगे नहीं है। और जब उनको दर्शन होता है, तब उनको पता चलता है कि ये विष्णु चतुर्भुज विष्णु ही नहीं है, ये तो अच्छा, ब्रह्म उस है सर्वव्यापी। जी ओके, जी विष्णु महाराज। के दर्शन जी में, महाराज। विष्णु जी विष्णु जी के महाराज। दर्शन में ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ओके, राइट उनको राइट राइट, विष्णु बस। का विष्णु करते, हम तो एक चतुर्भुज विष्णु करते थे। जब दर्शन होता है तब देखते हैं, अरे ये तो चतुर्भुज विष्णु नहीं है, तो सर्वव्यापी ब्रह्म है। ओ हाँ हाँ हाँ, जी जी और लगता है कि मेरे में भी ब्रह्म ही है, मैं भी नहीं, मैं नहीं हूँ, केवल ब्रह्म ही है, विष्णु ही हाँ है। हाँ, जी, राइट महाराज, चले आगे। ये द्वैत से अद्वैत जाने का है ये। आप देखेंगे, पढ़ेंगे, देखो, जितना वैष्णव धर्म पढ़ोगे भी ना, तो वहां पे भी देखेंगे, भागवत में भी देखेंगे, श्रीमद् हाँ, भागवत में इतना वर्णन है, लेकिन इतना अद्वैत भरा हुआ है, इतना अद्वैत भरा हुआ है कि बस। श्रीमद् भागवत में। यानी है वो एकादश स्कंद के बाद द्वादश स्कंद वगैरह, तो हाँ, अद्वैत ही अद्वैत भरा हुआ है वहां पे श्रीमद् भागवत अच्छा में, अच्छा, है ना। ओके, जैसे जी जी उद्धव गीता में हाँ, हमने देखा। जी जी। यानी अद्वैत भागवत तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना दिलीप भाई। जी जी जी, बिल्कुल। भक्तों के लिए भागवत सबसे इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, और सबसे ये इम्पोर्टेंट। भागवत हम लोग अद्वैत अद्वैत के लिए पढ़ते हैं। हाँ, जी जी जी, एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद जो है वो अद्वैत के लिए पढ़ते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये पढ़ के देख। हाँ, जी, तो 90% लोगों के लिए पहले के 10 अध्याय, 10 स्कंद हैं, 10 हाँ 10 भाग है। हाँ, 10 बार। जब तक आप समझ रहे हो कि मैं शरीर हूँ और भगवान एक जी, शरीर है, तब तक ये पढ़ो ना, उसके अनुसार हाँ हाँ, तुम पूजा करो, कोई आपत्ति नहीं है। और जब उससे भर जी जाओगे, तब देखो एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद जाना, तुम्हारे को पता चल जाएगा कि नहीं, ये ब्रह्म ही। अरे जी भागवत महाराज। में, श्रीमद् भागवत जैसे वेदांत यानी भक्ति के ग्रंथ में ये बात है दिलीप भाई। जी, वो 190 महाराज जी, ये हाँ महाराज, गीता में भी जो अष्टम अध्याय है उसमें लिखा है, जो मतलब कैसे कैसे ऊपर गति होती है तो ब्रह्म लोक से मुक्ति हो सकती है, ऐसा गीता में भी है। अरे गीता में तो हम्म, दोनों सब बातें हैं गीता। अच्छा, अब देखो, अब आगे चले, हाँ शुरू जी करेंगे, हाँ। अब महाराज, शुरू करें। जी स्वामी जी, जी महाराज। आगे जाए। तो अब 148 मंत्र लेते हैं, ठीक है। कौन जी। सा? क्या क्या? 148। अथ महावाक्य हाँ। जी, अब अच्छा। महावाक्य 148वां, जी यहीं से अच्छा, शुरू करेंगे ना। जी 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 जी। महाराज, हाँ जी महाराज। अरे भाई कोई बोलो तो तत्व, सही। हाँ, कुंडू, इसी से हाँ शुरू करने कुंडू, का है महाराज। व्यवस्थित, हाँ 148। अथ महावाक्यो वर्ण्यते। अथ महावाक्यार्थो महावाक्यम वर्ण्यते। महावाक्यार्थो वाक्य वर्ण्यते। वर्णते। इदं तत्त्वमसि वाक्यं सम्बन्धत्रयेण इदं 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 तत्त्वमसि तत्त्वमसि वाक्यं वाक्यं सम्बन्धत्रयेण सम्बन्धत्रयेण जी, अखंड, अर्थबोध अखंड अर्थबोधकं भवति। अखंड अर्थबोधकम अखंड भवति। अर्थबोधकं भवति। महाराज का आवाज नहीं आ रहा।
नहीं आ रहा नहीं। है। तो महाराज पढ़ने के बाद ही ना हम लोग पढ़ेंगे। हम्म, हाँ बिल्कुल। ये हिंदी में है। अब महावाक्यों के अर्थ का वर्णन करते हैं। तत्वमसि वाक्य तीन तरह से संबंध। जी जी, ये हिंदी में लिखा है। नहीं महाराज जी नहीं है। हेलो महाराज जी आप महाराज हेलो। आज नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे लगता है मजूमदार सर आज वो करेक्ट आईपैड लगाना करेक्ट पड़ेगा शायद। करेक्ट करेक्ट। डॉक्टर मजूमदार जी साहब हैं, है ना? शायद नहीं है, के कुंडू जी लिए करेंगे। क्या कुंडू करते जी हैं, करेंगे। इसमें कहते हैं अध्यास, अध्यास, अपवाद, अध्यास जी और अपवाद। तो इसमें महाराज जी आवाज ही कुंडू नहीं आया है। कुंडू जी आप ले 148 बताऊं लीजिए। मैं अभी। अध्यास और अपवाद के द्वारा तत्वम पदार्थ को का शोधन किया जाता है। यह क्या कहा गया है, देखो महावाक्य, देखो जी वेदांत में याद रखना, चार महावाक्य होते हैं। हाँ हाँ जी महाराज। ये याद रखो, महावाक्य अरे जो तत्व का, आत्म तत्व का उच्चतम उसका उपदेश करते हैं, इसलिए उनको महावाक्य बोलते हैं। हाँ। कौन से महावाक्य, जरा ये सुन के रख लेना। तत्वमसि, तत्व में से। मैं अभी अर्थ बताऊंगा। हम हाँ ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, यस। अयम आत्मा ब्रह्म, और प्रज्ञानम ब्रह्म। जी ठीक है। जी जी तत्वमसि, तत्वमसि, गुरु ने कहा शिष्य से, तत्वमसि, तू वह है। तू यानी तू जो जीव अपने को जीव समझता है वह क्या है, वह है यानी ब्रह्म है। जी ये एक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य हुआ अयम आत्मा ब्रह्म। यह जो आत्मा तू अपने को समझता है, यह आत्मा ब्रह्म है। जी अच्छा, तीसरा हुआ अहम प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म जो है वो ज्ञान स्वरूप है। जी। तो क्या हुआ है, तत्वमसि अहम अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मा। चौथा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। जी ये दोनों तीनों कितने छोटे छोटे हैं, चारे को चार। जी लेकिन इन छोटे से में उच्चतम वेदांत की बात कही गई है कि जी जिसे जी हम मैं समझते हैं, जिसे मैं जी जीव समझता हूँ, वह ब्रह्म है। ये कैसे संभव है, असंभव है। तो जो अद्वैत वेदांत को छोड़ के बाकी जितने वेदांत के यानी हिंदू धर्म के जो प्रतिपा के जो जी मतवाद है, वे इसको हाँ कहते हैं कि ये पागल की बातें हैं। उसकी वह व्याख्या दूसरे प्रकार से करते जी हैं। अब जी कैसे करते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन विशिष्टाद्वैत कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, यानी ये जो है जैसे हाथ है मेरा, तो हाथ हाँ। को मैं कहता हूँ, हाथ को पकड़ के बोलता हूँ ये मैं हूँ। मैंने यस हाथ को पकड़ा लेकिन बोला मैं हूँ। जी बराबर। ये इस प्रकार से होता है, हाथ अलग है, मैं पूरा शरीर है, मेरे पूरे शरीर का एक अंग है हाथ। तो ये हाँ हुआ विशिष्टाद्वैत। जी और द्वैतवादी कहते हैं नहीं, जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, दोनों अलग है बिल्कुल। जी ये तो
जैसे एक लड़के को बोला, अरे तू तो पिता है। अब पिता नहीं, बात बात में कह देते हैं किसी को पिता, तू राजा है, हाँ अरे तू राजा है। अरे राजा नहीं है, उसको बताने के लिए बता दिया राजा है। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य है उपनिषदों में, जी जिनको विभिन्न प्रकार से उनकी व्याख्या की गई है। जी वेदांत के अनुसार कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जितने वाक्य हैं ये महावाक्य हैं। और इनका अर्थ है, जो जीव है, अहम जो बोल रहा है, जो अहम अहम मैं जो बोल रहा है, वो वो और ब्रह्म एक है। अब ये कैसे संभव है भाई? ये कैसे संभव है? मैं तो अभी छोटा सा हूँ, एक कमरे में बैठा हुआ हूँ, एक 5 फीट 10 इंच का हूँ, और ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापी है। ये कैसे एक हो सकता है? तो इसके ऊपर कहते हैं, यहाँ पे यह इसी को यहाँ पर विशेष रूप से विस्तार से बताया गया है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं विवेक चूड़ामणि के माध्यम से लेने का कोशिश करूंगा, वो यस जी वेरी अधिक गुड आसान रहेगा। ठीक है? जी 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 महाराज यस यस जी। यस यस तो वो आप लोगों को भेज दिया गया है। हाँ जी महाराज जी जी। तो देखिए, 241वां श्लोक। एक हाँ सौ या 200? 241 241। अच्छा, ओके। तो मैं पढ़ूंगा, 241 आप लोग अगर चाहो तो उसको हाँ उच्चारण कर लो। रिपीट रिपीट करेंगे अच्छा महाराज। ठीक है। जी तत्वम पदाभ्याम अभिधीयमानयो, पढ़ो। तत्वं तत्वम पदाभ्याम पदाभ्याम अभिधीयमानयो अभिधीयमानयो प्रभु। ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यधित्थम् ब्रह्मात्मनो 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 शोधितयोर्यद्धितम् शोधितयोर्यत्तिकम् श्रुत्या तयोर्तत्त्वमसीति सम्यक् श्रुत्या श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति तयोर्तत्त्वमसीति सम्यक् 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 एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। एकत्वमेव 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 वर्तते प्रतिपाद्यते प्रतिपाद्यते मुहुः। दिलीप भाई, इसका हिंदी पढ़िए। महाराज जी हिंदी नहीं है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ इंग्लिश है स्वामी जी मेरे हाँ पास इन्होंने है इंग्लिश महाराज, हिंदी मेरे पास है। हाँ पढ़ो तत्वमसि हिंदी बोल पढ़ो। लो। छांदोग्य निवेदिता उपनिषद पढ़ो, आदि निवेदिता वाक्यों पढ़ो। के, हाँ, तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद आदि वाक्यों के तत् और त्वम पदों से यह क्या सकते हैं, करके श्रवण करके कहे हुए ब्रह्म और आत्मा का श्रुति के द्वारा बारंबार पूर्ण एकत्व उत्पादन किया गया है, प्रतिपादन हाँ किया गया ठीक, है। प्रतिपादन किया गया। प्रतिपादन, हाँ। हाँ हाँ। तो यहाँ पर हम्म, कहा है कि छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र को 9 बार हम्म, तत्वमसि, तू वह है, वह तू है, वह तू है, ऐसा 9 बार किया है। और हाँ इसी को यहाँ पर श्रुति कहती है कि जो तत् है वह जो ब्रह्म है, और तुम जो तुम मेरे सामने खड़े हो, ये दोनों जो है ब्रह्म और जीव, ये एक है। ये श्रुति ने हम्म, बार बार कहा है। अगला श्लोक। हम्म। ऐक्यम तयोर न वाच्यो, पढ़ो। एकं ऐक्यम तयो लक्षितयो न वाच्ययो तयोर्लक्षितयोर्वाच्ययो निगद्यते अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो। गद्यते निगद्यते अनन्य विरुद्ध धर्मिणो अन्योन्यविरुद्धधर्मिणो तद्योत धन्यवाद। भावारिवराज भृत्ययो खद्योत भान बोरीव राजभृतयो खद्योतभानुरीवराजभृतयोः कूपाम्बुराशयो परमाणुमेरवो
उपाधिराश्रयो परमाणुमेवोः। परमाणुमेवोः। अब इसका हिंदी में मैं बताता हूँ क्या बोला है। वहां सूर्य तथा जुगनू, जी राजा अग्नि तथा सेवक, हम्म समुद्र और कुआं, मेरु पर्वत तथा परमाणु के समान परस्पर विरुद्ध गुण वाले तत्व वह और तुम शब्दों का एकत्व वाच्यार्थ में नहीं अपितु लक्षार्थ में दृष्टा की दृष्टि से बताया गया है। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक बात कही, वाक्यार्थ और लक्षार्थ। यस वाक्यार्थ और लक्षार्थ। अच्छा एक राजा, उसने गंदे कपड़े, गरीब के कपड़े पहन के वो किसी हाँ कारण से बैठा हुआ भीख मांग रहा है। जी किसी आदमी ने कहा, अरे तू ये नहीं है, तू वो है, तू भंगी नहीं है, तू गरीब नहीं है, तू राजा है। तो जो वहां पर था वह और जो राजा है वो दोनों तो बिल्कुल अलग है ना। हाँ हाँ तो भी बिल्कुल एकत्व है वहां पर, चीज व्यक्ति तो एक ही है। जी 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 अब देखो कहते हैं, जैसे फिर ये आगे कहा, सूर्य तथा जुगनू। जुगनू में थोड़ा सा लाइट है, जी सूर्य जी में प्रकाश है। जी तो प्रकाश की दृष्टि से दोनों एक हैं। एब्सोल्युटली राजा तथा सेवक दोनों मनुष्य की दृष्टि से एक है। हाँ जी समुद्र तथा कुआं जी पानी की दृष्टि से एक है। दृष्टि से एक है। जी हाँ और पर्वत तथा परमाणु, जी एक छोटा सा दाना और पर्वत, जी दोनों जी एक है पृथ्वी की दृष्टि से एक है। जी जी इसी प्रकार से तत् और त्वम, हाँ 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 तत् हाँ यानी जी ब्रह्म और हाँ त्वम यानी तुम, जी जीव, जी दोनों शब्द वाच्यार्थ, वाक्य की दृष्टि, जो वाच्यार्थ वाणी के अर्थ की दृष्टि से एक नहीं है, नहीं लेकिन उसको बोलते हैं लक्षार्थ, इम्प्लाइड जी मीनिंग। यस इम्प्लाइड मीनिंग से दोनों एक हैं। यस महाराज ये परमाणु तो और अणु आप कैसे बोले, किससे एक है? पर्वत परमाणु परमाणु, और और मेरू पर्वत परमाणु और पर्वत, हाँ पर्वत, हाँ हाँ पहाड़ ओके, पहाड़ और एक एक अणु, हाँ हाँ एटम ये बोला। ठीक है। पार्टिकल माइक्रो हाँ, एटमिक जी अणु से एक है। अब आगे ठीक है आगे चले तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ये। हाँ ठीक है हाँ ठीक हाँ है। क्या है कि दोनों की एक उपाधि है, जो अभी आगे बताएगा। हम्म जी तयोर्विरोधोऽयम् उपाधि कल्पितो तयोर्विरोधो तयोर्विरोधोऽयमुपाधिकल्पितो कल्पितो पति न वास्तवः कश्चिदुपाधिरेषः। न न वास्तवः वास्तवः कश्चित् कश्चिदुपाधिरेषः उपाधिरेशः ईशस्य माया महदादिकारणम् ईशस्य ईशस्य माया माया महदादिकारणम् महदादिकारणम् जीवस्य कार्यं शृणु पञ्चकोशम्। जीवस्य जीवस्य कार्यं कार्यं शृणु शृणु पञ्चकोशम् पंचकोशम्। अब ये जीव और बड़ा ब्रह्म, इन दोनों का अंतर क्या है। वो जीव तो थोड़ी सी उपाधि है, छोटा सा है, यानी उपाधि सुपर इम्पोज है, जो उसका जो आइडेंटिफिकेशन हो रहा है वो छोटी छोटी चीजों से। और जी ब्रह्म है या जीव, ईश्वर है, वो बहुत उसके साथ बड़ा है। यही बात हाँ यहाँ पर कह रहे हैं। हिंदी पढ़ो दिलीप भाई। नहीं मैं है महाराज जी अब हिंदी मेरे की पास मैं है पढ़ती महाराज, हूँ महाराज, उन मैं दोनों का पढ़ती हूँ। यह अच्छा पढ़ो। इन दोनों तत्व, वह और ब्रह्म, वह मतलब ब्रह्म तथा तुम ऑब्लिक जीव के बीच में जो भेद है वह वास्तविक नहीं अपितु उपाधि द्वारा कल्पित मात्र है।
यदि पूछो यस कि यह उपाधि क्या है, तो महत आदि तत्वों की कारणाभूत माया ईश्वर की उपाधि है और कार्य रूप पंचकोश जीव की उपाधि है। हाँ, अब क्या कर दिया, दो को अलग कर दिया। क्या किया है कि ब्रह्म हाँ और जीव ये तो अलग हो गए भाई। ब्रह्म और जीव अलग तो एक साथ हो नहीं सकते। हाँ क्यों? उपाधि के कारण है। जी क्या उपाधि क्या है? देखिए, ब्रह्म के ऊपर आपने महत, समष्टि ईश्वर, महत इत्यादि बड़ी बड़ी उपाधि लगा दी है। समष्टि उपाधि। माया। यानी ब्रह्म से है, उसी से तो ईश्वर निकला है। उसमें से क्या क्या सब निकला है, महत तत्व आदि है, उनका कारण भूत है वह माया। माया है, ईश्वर की उपाधि है माया। तो ईश्वर की उपाधि बड़ी बड़ी उपाधि है। और जी जीव जो है उसमें क्या है, पंचकोश है पंचकोश। बस। जी तो ये पंचकोश के कारण और ईश्वर की उपाधि के कारण अंतर है। जी हम्म, लेकिन वास्तव में दोनों के दोनों एक एक ही है। तत्व एक ही है। जिसे आप यस आत्मा कहो, जिसको आप सोल कहो, कॉन्शसनेस जी कहो, ये एक एक ही है दोनों के अंदर। बाकी दोनों जो है वो बाहरी दृष्टि से, उपाधि की दृष्टि से अलग अलग हैं, लेकिन अंदर एक ही हैं। जी एक राजा है तो राजा की उपाधि है, बहुत सारे कपड़े, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, वो महल में बैठा हुआ है, चल रहा हाँ है। अब उसको अगर उपाधियों को हटा के, सब कुछ हटा के साधारण कपड़े पहना दो, तो वो और सड़क पे चलने वाले लोग में अंतर कुछ तो होगा नहीं है। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रह्म और जीव दोनों में अंतर केवल उपाधि का रहता है। जी मैं और दिलीप भाई, तुम, हम सब दोनों ब्रह्म ही जी हैं। उपाधि है शरीर की, उपाधि है मेरी बुद्धि की, उपाधि है तुम्हारे ज्ञान की या तुम्हारे पैसे की, तुम्हारे मकान की, ये सुपर उपाधि है। इन उपाधि को हटा दो तो मैं तुम सब एक ब्रह्म ही रह जाएंगे। जी ठीक है। हाँ जी महाराज। हम्म महाराज अच्छा, अगला चलें फिर। चलो धीरे धीरे यही बात कही गई है तो बार बार उचित हो जाएगा। जी जी एतारुपाधि परजीवयो यो एतात एतावुपाधि उपाधि परजीवयो परजीवयोस्तयोः सम्यक् निरासेन परो न जीवः सम्यक् सम्यग्निरासेन निरासेन परो परो न न जीवः जीवः राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकः राज्यम राज्यं राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकः खेटकः तयोरपेहे न भटो न राजा। तयोरपि तयोरपोहेन भटो भटो न न राजा। राजा। चलो टू हिंदी फोर्टी पढ़ फोर लो। है ना, 244 है, 244 ये है। परमात्मा और जीव की उपाधियां है। इनका भली प्रकार बाधा बाधक और मिट जाने पर न परमात्मा ही रहता है, न जीवात्मा ही। जिस प्रकार राज्य में राजा उपाधि है तथा ढाल सैनिकों की इन उपाधियों को न रहने पर न कोई राजा और न कोई योद्धा रह जाता है। हाँ, और दूसरा एक एक है, यही मीनिंग है तो ठीक है। एक दूसरा हम्म ट्रांसलेशन भी है लेकिन कोई बात नहीं। हम्म परमात्मा तथा जीव की ये जो उपाधियां, इनको भली भांति दूर होने पर न परमात्मा रहेगा न हम्म जीव रह जाएगा। जैसे हम्म राजा की उपाधि राज्य है, सैनिक की उपाधि हम्म ढाल है, उसमें ढाल और उपाधि को हटा देने पर न राजा रहेगा न सैनिक रहेगा। जी तो ये बात हो गई, आगे चलें। ठीक है। जी आगे यस महाराज यहाँ पे अच्छा तो परमात्मा मतलब फिर ईश्वर है ना हाँ, महाराज? ईश्वर हो जाए। जब जब हाँ जब हाँ ठीक उपाधि होगी तब उपाधि से हम ईश्वर, हम परमात्मा को हाँ डायरेक्टली नहीं, ईश्वर के रूप में ही देखते हैं जनरली। हाँ हाँ ठीक है ओके। अथात आदेश इति श्रुति स्वयं
अथात अर्थात आदेश आदेश इति श्रुतिः स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयम् निषेधति निषेधति ब्रह्मणि ब्रह्मणि कल्पितं कल्पितं द्वयम् द्वयम् श्रुति प्रमाणानुगृहीतबोधात् श्रुति प्रमाणात् प्रमाणानुगृहीतबोधात् अनुगृहीतयुक्त्या तयोर्निरासः करणीय एव तयोर्निराशः करणीय करणीय एव। एव। हिंदी पढ़ो। अथातो आदेश, अब यह आदेश है, कहकर श्रुति स्वयं ही ब्रह्म में कल्पित द्वितीय वस्तु का निषेध करती है। श्रुति प्रमाणों द्वारा समर्थित बुद्धि से अविद्या तथा पंचकोश इन दोनों का निराकरण अवश्य करना चाहिए। तो श्रुति में भी ये कहा गया है, ये यहाँ पे कहा है, कहाँ है ये है बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। ये श्रुति ने कहा है, ये आदेश है। क्या आदेश है? कि ये जो है कल्पित है वस्तु, जी जो कुछ भी हम देखते हैं ये कल्पित वस्तु है, इसको निषेध करना चाहिए, उसको दूर करना है। कल्प से श्रुति कहती है और ऐसी बुद्धि के द्वारा अविद्या पंचकोश तीनों का निराकरण करना आवश्यक है। जी देखिए, मैं देखेंगे। एक मनुष्य हूँ, आप मनुष्य हैं, संसार ये सत्य है, ये सबको दिखता है। तो फिर यदि ये सत्य है तो फिर ब्रह्मा जैसी कुछ है कि नहीं, वस्तु चीज है कि नहीं है, ईश्वर नामक कुछ है कि नहीं है, जो ऐसा ईश्वर जो इन कल्पित वस्तुओं से परे हो, उनको नियंता हो। ये वेदांत में दूसरे द्वैतवादी मानते हैं कि ईश्वर है और वहाँ वैकुंठ में रहता है, उसके चार भुजाएं हैं और महाराज कितने अस्त्र शस्त्र हैं, और वो प्रलय करता है और दुष्टों को मारता है, ये सब करता है। ये है द्वैतवादियों का मत इत्यादि। लेकिन वेदांत कहता है ये बात नहीं है। नहीं वेदांत के अनुसार कहता है कि इनके परे एक ब्रह्म तत्व है, और जो जीव है उनके जीव भी जो है वो भी सीमित है। ब्रह्म के पास में जो ईश्वर कहा वो जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, लेकिन जीव तो नहीं कर सकता। छोटा सा जीव है, वो तो खाना जी पीना खा जी सकता है, कुछ नहीं कर सकता। जी महाराज। लेकिन वेदांत, उच्चतम वेदांत क्या है कि ये उपाधि हटा देने पर मेरे ऊपर उपाधि है और ईश्वर ब्रह्म के ऊपर तुमने ईश्वर की उपाधि लगा दी है। इन दोनों को हटा देने पर क्या रहता है? श्रुति प्रमाण ब्रह्म से ही रहेगा। अविद्या और पंचकोश दोनों का निराकरण कर देना चाहिए, तब देखेंगे कि जो ब्रह्म है वही जीव है। अहम ब्रह्मास्मि ये हो जाएगा, नहीं तो इसका कोई नहीं लगता। तो महाराज एक जितने बार रिपीट बाकी करिए। है, जितने जैसे जैसे इस्लाम धर्म है या फिर ईसाई धर्म है, तो उनमें सब में वो उच्चतम एक भगवान गॉड बना दिया, अल्लाह बना दिया, उसके आगे वो लोग नहीं जाते। लेकिन वेदांत ये कहता है कि इसके परे भी है जो ब्रह्म है, वहां पर और कुछ नहीं, ये जीव नहीं रहता, ईश्वर नहीं रहता, केवल एक ब्रह्म रहता है बस, और कुछ नहीं रहता। यही बात यहाँ पर अब आगे भी कहेंगे। ठीक है, आगे चले हैं। महाराज, आई थिंक यू हाँ, सेड बोलो। कि ये भ्रम कॉन्शियसनेस भी कहा जा सकता है। अब कैसे भी कॉन्शियसनेस कैसे कहो, चाहो तो उसको चैतन्य, प्योर सच्चिदानंद। चैतन्य कह प्योर सकते हो, चेतन। केवल बट यू नो इट इज ए पॉइंट बियॉन्ड कॉन्शियस माइंड। जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो हम माइंड के साथ उसको यूनाइट कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। हाँ जी। समझे ना? महाराज जी। हम हाँ कॉन्शियसनेस को माइंड के साथ यूनाइट कर देते हैं, तो फिर सोचते हैं कि माइंड के साथ द्वारा हम सब जान जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। When you हाँ feel your महाराज। consciousness, then there will be this difficulty. अच्छा। राइट। इसलिए उसको ब्रह्म ही कहते हैं।
जी right. और इसको क्या कहते हैं, नॉट दिस, इसके आगे चलो, वो आगे बहुत अच्छा आएगा। मैं दो लाइन महाराज एक साथ पढ़ूंगा। महाराज ठीक जी है। एक सवाल हाँ छोटा सा है। हाँ, कि जैसे अभी आपने कहा कि इस्लाम धर्म या क्रिश्चियन धर्म अपने क्राइस्ट और मोहम्मद से आगे नहीं गए हैं, बस यहाँ पे ये रुक गए हैं, ये ब्रह्म तक नहीं गए हैं, यानी हाँ ब्रह्म। हाँ, उनके रिलीजन में ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं है। ओके, अच्छा अच्छा ओके, जी। अच्छा, अब मैं दो लाइन एक साथ पढ़ूंगा। हाँ नेदम नेदिदम कल्पिवन्न सत्यम रज्जु दृष्टव्यालवत् स्वप्नवच्च। नेदं 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 वेदं कल्पितवान् कल्पितवान् सत्यं सत्यं रज्जु रज्जौ दृष्टव्यालवत् दृष्टव्यालवत्स्वप्नवच्च। इत्थं दृश्यं साधुयुक्त्या व्यपोह्य ज्ञेय इत्थं पश्चादेकभावस्तयोर्यः। इत्थं तं दृश्यं दृश्यं साधुयुक्त्या साधुयुक्त्या वपूर्य ज्ञेयः पञ्चादेकभावस्तोर्य। नहीं, ये जमा नहीं, अब एक एक ही करेंगे, डबल नहीं करेंगे। पढ़ो, हिंदी पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। यह आप भी दृश्य कल्पित होने के कारण रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प और स्वप्न में भासने वाले विविध पदार्थों की भांति सत्य नहीं है। ऐसी ही प्रबल युक्तियों से दृश्य का निषेध करने पर पीछे उन जीव और ईश्वर का जो एक भाव बच रहता है वही जानने योग्य है। जी। यहाँ पर तुम्हारे हिंदी तो दूसरा ट्रांसलेशन एक, उसमें यह नहीं नेदन ये नेदम कल्पितम ये बोला गया है, हाँ, तुम्हारे ट्रांसलेशन में ये नहीं है। और किसी इसमें के नहीं पास है दूसरा महाराज, ट्रांसलेशन पढ़ो तो। जैसे कि ये गीता रज्जु प्रेस का में है महाराज। जैसे कि रज्जु में देखा हुआ सर्प तथा स्वप्न में देखा हुआ जगत सत्य नहीं है, जी वैसे ही यह नहीं है ऐसा कहना भी कल्पित उपाधि होने के कारण सत्य नहीं है। इस प्रकार समुचित युक्तियों के द्वारा दृश्य जगत का निषेध करके तत्पश्चात ब्रह्म तथा जीव के एकत्व को जान लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात है, ये जो प्रोसेस बता रहे हैं, नॉट दिस, ये नॉट नहीं, दिस। तो जो हम बात कर रहे हैं ये नहीं, ये सत्य नहीं है। हाँ मैं सोच रहा हूँ वो सत्य नहीं है। यहाँ तक कि मेरा यह कहना कि यह सब सत्य नहीं है, यह भी सत्य नहीं है। इस प्रकार से विचार करके सबको दूर करना जानना चाहिए एक प्रकार से। उसके बाद में, निषेध के बाद में, ब्रह्म और जीव का एकत्व जान लेना चाहिए। चल, सो ये याद रखिए, सदा सर्वदा अहम ब्रह्मास्मि जब कहते हैं, इसका मतलब ये है कि मेरी छोटी उपाधि और ईश्वर की, ब्रह्म के ऊपर उपाधि, दोनों को निषेध करके फिर क्या होगा, दोनों एक ही हो जाएंगे। अगला स्वामी श्लोक जी ले लें। स्वामी हाँ जी बोलो। स्वामी जी एक प्रश्न है स्वामी जी। हाँ Very often when they are explaining, they equate they equate the waking state with the dream state. They say it's just the same. Now this is very hard, even when they are giving examples, they say, they say nished, they equate the two. Now this is very hard to accept. Can you No, please here that यहाँ पर question नहीं is है। not arising. Listen. नहीं। yes, I'm taking Here off on that a question different is, track. you will you I'm will taking you will off confuse no, I'm you taking will on a confuse the different whole thing. This is not the issue. right, I agree. I'm taking This it is on a not the different track. subject. This is not the subject. No. Don't Yes. confuse this. When that Okay, comes, I'll that take will be done. okay. Thank you. Yes. Next, 247. यस जी महाराज। ततस्तुतो 249। लक्षणयो नहीं 47। ततस्तुतौ ततस्तुतो लक्षणया लक्षणाय सुलक्षयो सुलक्षो सुलक्ष्यौ तयोरखण्डेकरसत्त्वसिद्धये
तयोर अखंड अखंड एक रसत्व सिद्धये नालं जहत्या तथा जहत्यया नालं जहत्या न जहत्या तथा तथा जहत्या जहत्या हत्य किन्तु भयार्थात्मिकयैव भाव्यम् किन्तु किन्तु भयार्थात्मिकैव भयार्थात्मिकयैव भाव्यम् भाव्यम् भाव्यम। अच्छा, इसलिए क्या किया? अभी किया ना, उसको निकालना है ना। रस्सी जो पड़ी उसमें सर्प का भ्रम हटा देना है। यह नहीं है, ये सर्प नहीं है, ये हटा देना है। उसी प्रकार से जगत जो दिखाई दे रहा है वह नहीं है। ऐसा करने से ब्रह्म और जीव का एकत्व जान पड़ता है। इसके आगे बैठते हैं, क्या कहते हैं? पढ़ो, हिंदी पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा? नहीं नहीं पढ़ा। पढ़ा। हाँ। जीवात्मा और परमात्मा की अखंड करस एक सत्ता की सिद्धि के लिए महावाक्य में लक्षणा करने से ही उसका ज्ञान होता है। उनका ठीक ठीक ज्ञान न तो जहती लक्षणा से होता है न अजहती लक्षणा से। इसीलिए इस जगह जहत्य अजहती लक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे जरा बहुत टेक्निकल कठिन। हो गया है। ये हम्म। जहती अजहती लक्षणा का मामला। हम्म। हम्म। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है पूरा महाराज जी। Removing something and adding something. हाँ, भिड़ो है, पढ़ो तो हिंदी हाँ हिंदी महाराज जी पढ़ो तो पढ़ता दिलीप हूँ। भाई। हाँ, hence those two terms, Ishwar and Jiva, must be carefully considered through their implied meanings, so that their absolute identity may be established. Neither the method of total rejection nor that of complete retention will do. One must reason it out through the process which combines the two. Now they say in the commentary, there are three kinds of lakshana or implied meaning: the jahati, the ajahati, and the bhag lakshana. The first is that in which one of the terms has to give up its primary meaning. For example, the phrase Ganga ya Ghos does not mean that a village of cowards is in a Ganga, but on the Ganga. The second kind is that in which the primary meaning is retained, but something is supplied to make it clear. As the sentence Sveto Dhavati means a white horse is running. In the third kind of lakshanas, each of the terms has to give up a part of its connotation. See the next sloka. Yes. Okay, so जी ये कितना नंबर पढ़ा है? आप कितना नंबर पढ़ा है दिलीप भाई? कितना ये नंबर? 247 अरे नहीं नहीं 247। हाँ, 247। 247 9 कहाँ से चला गया? 47 में है ना? 47 तो मेरे में तो छोटा है। 9 लिखा ही है। अरे आपने मेरे लिखा बुक होगा में वो 9 है। नहीं नहीं, प्रिंटिंग ही है 249। उसमें डिफरेंस है। Swamiji, in the next shloka it will become clear. लक्षण संबंध है इत्यादि किया है। Now we need not go into the details of this technically. Yes, Okay, Swamiji, in the okay. next shloka it becomes clear. Devdatta example. इसका कुछ अर्थ लेना है, कुछ अर्थ नहीं लेना है। जी जी जी। ओके। एक आदमी मैंने अभी गेरुआ कपड़ा पहने हैं और एक आदमी आया यहाँ पे, मुझे मिला। अच्छा, उसके बाद में मैंने कि दूसरा कपड़ा पहन लिया और बाहर में गया, दूसरी जगह में एक गया। महाराज जी, एक मिनट, ये आवाज एक चल रही मिनट, है। एक कोई संजय बात जी नहीं। बंद कर दीजिए। संजय जी बंद कर दीजिए, सबका ऑफ कर दीजिए। ये चल रहा है। अपना मुखर्जी बोल रही है।
यस थैंक यू, महाराज थैंक यू। जी। ऐसा है कि अभी हम जब बात करें, मेरे कोई व्यक्ति मिला हाँ और उसके बाद में मैंने शायद कपड़े वपड़े बदल लिए, और उसके बाद 2 दिन बाद में रास्ते में वो मुझे मिला। उसने कहा, हाँ अरे ये तो वही स्वामी जी है जो मैं कभी आश्रम में मिला था। बराबर। जी तो उसमें क्या किया है कि जो कपड़े का भेद था उसको हटाना पड़ा। जह जी लक्षण। लेकिन मेरा शरीर जो है उसको स्वीकार करना पड़ा। यस, अजह। तो ये यहाँ पर हुआ, एक एक चीज को स्वीकार किया, एक चीज को अलग किया। जी तो ये टेक्निकली इन लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पर अखंड एक रास्ता प्रमाणित करने के लिए लक्षणा वृत्ति जलाई जाती है। लक्षणा यानी एक लॉजिकल टेक्निक और कुछ नहीं। जी जी तो उसमें क्या है, आधी चीज को स्वीकार किया, आधी चीज को त्याग दिया। ठीक है ना? हाँ यस हाँ बराबर बराबर हाँ, जी। उसको त्यागते, इससे उसका पूरा मीनिंग हो गया। हाँ यस कहीं कहीं पे तो पूरा त्याग देना पड़ता है और नई चीज, नया मीनिंग लेना पड़ता है। जी जी ऐसा नहीं, यहाँ पे केवल ये विचार के लिए बात कही गई है, इससे हम लोगों को कुछ ज्यादा कुछ लेना नहीं है। यस इतना थोड़ा सा समझ लिया है कि दोनों को टेक्निकली समझने के लिए थोड़ा उसका मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग लेने पे गड़बड़ होगी। जी 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 ये वही हम तत्वमसी, यह वही है, यह जीव है, वही है, ब्रह्म है। अगर इसको केवल एग्जैक्ट मीनिंग लेंगे तो ब्रह्म जीव नहीं हो सकता। जी जी तो जीव लक्ष्य। के साथ में जो निम्नता, सीमितता इत्यादि विद्यमान है उसको हटा दो, और ब्रह्म के जह। साथ विशालता इत्यादि हटा दो, तो दोनों का जो जी चैतन्य है वो एक हो जाएगा। जी जी हम्म। जी ये क्लियर। सीधी बात है। जी जी यह जी वह क्लियर। देवदत्त है। इस वाक्य में विरुद्ध गुण के अंश को त्याग कर एकता बताई गई है। हाँ वैसे वेरी ही गुड। तत्वमसी वाक्य में तत् और तम दोनों शब्दों के विरुद्ध गुणों को हटाकर विचार करने पर एकमात्र चैतन्य लक्षण ब्रह्म और आत्मा अखंड रह जाते हैं। ज्ञानी लोगों द्वारा पहचान, ये ज्ञानी लोग पहचान लेते हैं। जी इसी प्रकार सैकड़ों वाक्यों से ब्रह्म और आत्मा के अखंड रूप की एकता बताई जाती है। अब वेरी उसके क्लियर। बाद में बहुत सारे वाक्यों के द्वारा ये बताते हैं कि अरे ब्रह्म और जीव एक ही है। ये बात है। और आगे भी चलते हैं, इसको पढ़े आगे। जी हाँ यस आगे स्वामी पढ़ो। जी। 249 महाराज जी। 248। 48। 49 और 50, हाँ 249 248 एंड तो हो गया। 49 दोनों साथ में है। नहीं 248। हुआ। यस यस अच्छा, नहीं हुआ। नहीं हुआ है। नहीं नहीं हुआ। 248 नहीं 48। अच्छा, ठीक है। संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनो नहीं स्वामी जी, देव यत्- सदेव दत्तो दत्तो यम। पालन नहीं हुआ। सदेव सदेव दत्त दत्तो। अच्छा, सदेव हाँ हाँ दत्तो यमिति इह चैकता। सदैव सदेव सदेव दत्तो दत्तो यम अयमेति एकता यचैकता। एकता। विरुद्ध धर्मान् समपापास्य कथ्यते। विरुद्ध 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 धर्म धर्माशमपापस्य अपस्य कथ्यते। यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये यथा यथा तथा तथा यथा तत्त्वमसीति तत्त्वमसि तत्त्वमसि वाक्ये वाक्ये वाक्ये। विरुद्ध धर्मानुभयात्र हित्वा विरुद्ध 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 धर्मानुभयाद्यत्र धर्मानुभयत्र हित्वा हित्वा। हित्वा। इसके साथ कंटिन्यूस लेना पड़ेगा। हाँ संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनो समलक्ष्य संलक्ष्य संलक्ष्य चिन्मात्रतया चिन्मात्रतया तदात्मनो। सदात्मनो प्रखंड भाव परिचीयते बुधैः रखण्ड रखंड रखंड भाव भव भाव परिचीयते परिचीयते बुधैः बुधैः। एवं महावाक्य शतेन कथ्यते।
एवं एवं महावाक्य महावाक्य सतेन शतेन कथ्यते। 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 ब्रह्मात्मनोरेक्यमखण्डभावः ब्रह्मा ब्रह्मात्मा मनोरस्यम अखंड भावम। हाँ पढ़ो अब जस्ट इसका मीनिंग पढ़ो, कोई पढ़ेगा? सुचरिता जी पढ़िए, सुचरिता जी। जैसे वह यह देवदत्त है, इस वाक्य में विरुद्ध गुणों के अंश को त्याग कर एकता बताई गई है। वैसे ही तत्त्वम असि, वह तुम हो, वाक्य में तत् वह, त्वम तुम, दोनों शब्दों के विरुद्ध गुणों वाले अंशों को त्याग कर समुचित विचार करके चैतन्य मात्र लक्षण के द्वारा ब्रह्म तथा आत्मा की अखंडता ज्ञानी लोगों द्वारा पहचान ली जाती है। इसी प्रकार सैकड़ों महावाक्यों से ब्रह्म तथा आत्मा की अखंड रूप से एकता बताई जाती है। ठीक है, यस कि यस हम यही बात कर रहे थे। हाँ हाँ इसमें कुछ हो गया इंग्लिश तो चले आगे। हाँ जी। Yes, कलम Swami. महाराज इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश पढ़ें क्या? हाँ पढ़ो। No, not required. नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, प्लीज इंग्लिश छोड़ दो, चलो इंग्लिश चलो आगे बढ़ो छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ दो सब आगे बढ़ो जी। बढ़ो, आगे बढ़ो। चले आगे। 250. आगे 250. आगे बढ़िए। स्थूलमेत दर्शनस्य अस्थूल मित्ते तत्सन्निधस्य सन्निधस्य सिद्धं स्वतो व्योमवद प्रत्यर्क्यम् सिद्धं स्वतो व्योमवद प्रतपतक्यम् अतो मृषा मात्रमिदं प्रतीतम् अतो मृषा मात्रमिदं प्रतीतम् जहीहि यत् स्वात्मतया गृहीतम् जहि यत् स्वात्मतया गृहीतम् तया गृहीतम् ब्रह्माहमित्येव विशुद्धबुद्ध्या ब्रह्माहमित्येव विशुद्धबुद्ध्या विद्धि स्वमात्मानमखण्डबोधम्। विद्धि स्वमात्मानम् अखण्डबोधम्। हिंदी पढ़ो। मैं पढ़ती और महाराज। अस्थूल अमन अस्थूल मड़न व हर्स्व दीर्घम बृहद आकारण्यक उपनिषद में इत्यादि श्रुति से असत स्थूलता आदि का निराश करने से आकाश के समान व्यापक अतर्क्य वस्तु स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इसीलिए आत्म रूप से गृहीत ये देह आदि मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। इनमें आत्मबुद्धि को छोड़ और मैं ब्रह्म हूँ इस शुद्ध बुद्धि से अखंड बोध स्वरूप अपने आत्मा को जान। ठीक है, यही हुआ। अतः जो अनात्म वस्तुएं अपनी माया आत्मा के रूप में तादात्म्य किए प्रतीत हो रही हैं, उन्हें मिथ्या जानकर त्याग दो और विशुद्ध बुद्धि की तरह से मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार अखंड ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा की अनुभूति कर लो। बाबा ये इतना आसान नहीं, 250, इतना आसान 250। नहीं है। शुद्ध बुद्धिया। ये जो है ना, ये जो आत्मा नहीं है, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर, ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मन है तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, जानता हूँ कि मैं मन से बात कर रहा हूँ, तो मेरा मन अलग है, मैं अलग हूँ, लेकिन सभी जगह मैंने अपने आप को एक कर लिया है। इसको विचार के द्वारा ये कहना कि जो है अतः अनात्म वस्तुएं उनको मिथ्या जानकर त्याग दो और विशुद्ध बुद्धि की सहायता से, विशुद्ध बुद्धि के सहायता से ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार अखंड स्वरूप का ज्ञान करो। मतलब एलिमिनेटिंग द सेल्फ, नॉन सेल्फ, नॉट सेल्फ, मतलब एलिमिनेटिंग द नॉट सेल्फ।
continuously negating the not self. जैसे मनोबुद्धि Yes. अहंकार चित्तानि नाहं नचो स्तोत्र जीवे वो नचो घेरो नित्य नचो बोम भूमि न तेजो ये न बोलने चिदानंद से रूप शिवो। द पॉइंट इज केवल बोलने से नहीं होगा, विचार के द्वारा कंफर्म होना चाहिए। जी हाँ 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 विचार के जी द्वारा महाराज। कंफर्म होना चाहिए, और उसके बाद में फिर वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट स्टिल वी हैव टू डू, अपने को गुरु ने इष्ट का ध्यान करने को कहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, ये विचार भी करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर कहा अस्थूल आदि श्रुति वाक्यों में, वाक्य में कौन कौन सी श्रुति वाक्य है ये यहाँ पे बताया नहीं है, नीचे बाद में उसको बताया जाएगा। तो दूसरी श्रुति स्वामी वाक्य, जी, हाँ स्वामी जी, हम बिसाइड्स मनोबुद्धि अहंकार हमें दूसरा कोई मेथड सिखाया नहीं गया है टू कॉन्टेम्पलेट, सो दैट दिस विचार बिकम्स वेरी दृढ़ एंड पक्का। जैसे कि ऐसा अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट दैट पॉइंट। पॉइंट इज that we don't get guru of that type, जो हमको बार बार एवरीडे बताएगा। यानी हमारे इष्ट का, भगवान का ध्यान करना तो बड़ा आसान है, हम तो बचपन से सीख जाते हैं। जी लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, जी अगर ये बात बचपन से माँ कहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। करेक्ट। माँ, अगर बच्चा कहता है माँ से रोता हुआ, माँ मेरे को पैर में दर्द हो रहा है, अगर माँ बचपन से उसे समझाए बेटा ये तो पैर तेरा पैर है, तू नहीं है पैर, जी जी इस तरह का अगर थोड़ा थोड़ा बचपन से माँ कहती रहे तो 10-15 बरस का होते होते बच्चा सीख जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है। वो साधु बन जाएगा महाराज जी। नहीं नहीं, वो तो मैंने कहा ना, दैट इज अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जानता कि जो वेदांतवादी जो संप्रदाय है उनके परिवार में इस प्रकार का विचार प्रचलित है या नहीं है। जैसे बट कि इट हम इज सुबह से पॉसिबल, रात एंड बच्चा उसको समझ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ सकता। समझ सकता है। यस बेटे सुनो महाराज जी सुनो सुनो, मेरी बच्चा बात सुनो, मेरे को बात करने दो पूरी। बेटा गया, माँ उसे, माँ हाथ में दर्द हो रहा है, तो माँ पूछेगी बेटा ये हाथ किसका है? माँ बोलेगा हाथ मेरा है। तो माँ बोलेगी कि अच्छा ये गिलास किसकी है? ये गिलास मेरी है। तो हाथ भी मेरा है, हाथ भी तेरा है, गिलास भी तेरी है, तो तू गिलास है क्या? ठीक नहीं माँ, मैं गिलास नहीं हूँ। तो माँ बोलेगी फिर तू हाथ है क्या? तो बच्चे को बोलना पड़ेगा हाँ मैं हाथ नहीं हूँ, हाथ मेरा है। ये मैं नहीं जानता कि कहीं किसी परंपरा में, अद्वैत वेदांत के संप्रदायों में भी इस प्रकार की परंपरा प्रचलित है या नहीं। हाँ जी, श्री रमना महर्षि हमेशा पूछते थे लोगों से, अगर वो लोग उनसे हाँ? कुछ प्रश्न, श्री रमना रमन महर्षि, रमन महर्षि। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो हमेशा पूछते थे, तो ही वुड ओनली अच्छा, कीप एम्फसाइजिंग। हाँ कुंडू जी बार बार कहते रहते थे इस चीज को। जी 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 बोलो। हाँ। तो ये यदि किया जाए तो ये सारी समस्या क्लियरली हो जाती है। जी। तो ये जो अच्छा 50वां श्लोक है इसका अर्थ हुआ यही कि अस्थूल स्थूल नहीं है, मैं छोटा नहीं हूँ, बड़ा नहीं है। ये श्रुति वाक्य में कहा गया है कि आत्मा अस्थूल इत्यादि नहीं है, ये सब शरीर से संबंधित है। उसको अलग करने से स्वतः आकाशवत निर्विकल्प निर्लिप्त बुद्धि से अतीत आत्मा का ज्ञान हो जाता है।
जी इसलिए जो अनात्म वस्तु है अपनी आत्मा के रूप में तादात्म्य की वे प्रतीत हो रही है, उन्हें मिथ्या ज्ञान का त्याग दो और विशुद्ध बुद्धि की सहायता से मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार अखंड ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करो। ठीक है? स्वामी जी, जी स्वामी यस जी, क्या हम जैसे कि इधर बोला हम वेदांत में पढ़ते हैं आत्मा इज ऑल परवेसिव, अव्ययम, अखंड. कैन वी सिट एंड मेडिटेट ऑन दीज वर्ड्स? विल दैट help us नो नो get नो नो stick? लिसन जी एक्सक्यूज मी जी, and this is the problem with you always. yes स्वामी जी, Now here something else is going on. वेदांत में अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। yes एक एस्पेक्ट ये विचार का है, yes, स्थूल है अणु है, ये विचार करो। right 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 right, और तुम जो है वो ध्यान की बात कर रहे हो, वेदांत की ही। right. तो ये दूसरी भिन्न हो गई ना। जी I'm तो asking you तुम्हारा methods of प्रॉब्लम ये, qualification. अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हमेशा होता है कि यू आस्क समथिंग विच इज नॉट एग्जैक्टली रिलेवेंट, दो इट इज वेदांत। Okay, Got my You can point? personally ask. Please, yes, please, you can talk to me later on. You can talk to me later on. Yes, yes, yes. बट right यहाँ जो मैटर है वो दूसरे प्रकार का चल रहा है। right right, यहाँ पे समथिंग हटाने के लिए कहते हैं, that's right, adding and अपने स्वरूप के चिंतन करने के लिए इस प्रकार की बात की जा रही है कि मैं yes ब्रह्म हूँ, विशुद्ध बुद्धि की सहायता से मैं ब्रह्म हूँ। ये शरीर भिन्न है, अस्थूल है, मैं शरीर अस्थूल हूँ और अणु हूँ इत्यादि करके इस आत्मज्ञान की, अखंड ज्ञान की अनुभूति करो इस विचार के द्वारा। महाराज यहाँ पे शिवानंद, अस्थूल मतलब है मैं स्थूल नहीं हूँ। हाँ हाँ, हाँ और उसके बाद दूसरे हम दूसरे श्लोक में आएगा, सुनो सुनो, दूसरी लाइन में उसी के बाद आएगा अननु, मैं सूक्ष्म भी नहीं हूँ। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। हाँ, जी और मृत महान भी हूँ नहीं हूँ, छोटा भी नहीं हूँ। हाँ, तो बाप रे। ये है उपनिषद में पूरा वर्णन किया है, उसके ऊपर ध्यान करो। जी हाँ, ये बार बार कहा है। आगे चले, yes, आगे चले। 251. ये देखना भाई। हाँ 251। 251. मृत हाँ। कार्य, मृत कार्यम सकलम घटादि, मृत कार्य सकलम घटादि सततम। मितकार्य जैसे कैसे करेंगे, आई डोंट नो, लेट मी वेट एंड सी द श्लोक। आई डोंट नो कौन सा श्लोक है ये। कार्यम 251. सकलम घटादि, हाँ ठीक है। मृत कार्यम सकलम घटादि सततम मृन्मात्रमेवाहितम। अब पढ़ो। मृत कार्य मितकार्य कार्य सकलम सकलम घटादि सततम मृन्मात्रमेवाहितम् वाहितम् तद्वत्सज्जनिदं सदात्मकमिदं तद्वत् सन्मात्रमेवाखिलम्। तद्वज्जनितं सदात्मैकमिदं सन्मात्रमेवाखिलम्। सन्मात्रमेवाखिलम्। यस्मान्नास्ति सता परं किमपि स यत् तत् सत्यं स आत्मा स्वयं। यस्मान्नास्ति नास्ति सतः परं किमपि तत् सत्यं स आत्मा स्वयं। आत्मा स्वयं। तत्त्वात् तस्ममसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं तस्मात् यत्परम्। तत्त्वमसि प्रशान्तमलम्। तत्त्वमसि प्रशान्तममलम् ब्रह्माद्वयं यत्परं। ये जो श्लोक है इसको बोलते हैं शार्दूल विक्रीडित श्लोक।
जी उसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 होते हैं। उसमें 12 और 7 पे ब्रेक होता है। जी एक लाइन में 19 वर्ड्स होते हैं, 12 के बाद एक ब्रेक होता है। हाँ तस्मात् हाँ क्या कहते हैं तत्त्वमसि महाराज इसको? प्रशान्तममलम् इसको क्या कहते हैं? ब्रह्माद्वयं यत्परम्। संदिल्लो मीटर, संदिल्लो सुनो मीटर, सुनो इसको सुनो, मीटर बोलते हैं। देखो देखो बाबा, आप लोग बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। तस्मात् तत्त्वमसि इति प्रशान्तममलम्, यहाँ ब्रेक किया मैंने। अब जी देखोगे तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तममलम्, सुनो उसमें देखोगे, उसमें कहाँ पे ब्रेक किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 बचे। तो उसमें ये 18 है, उसमें 11 और 7 पे ब्रेक हुआ है। 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यस 19 प्रशांत होना चाहिए। 12 और 7 पर ब्रेक होना। ये नहीं, जैसे वो इट ए वेरी फेमस श्लोक है, शार्दुल विक्रीत, वेरी कॉमन। एनीवे, अब इसका मीनिंग पढ़ो। सुचरिता जी पढ़िए। जिस प्रकार मृत्तिका के कार्य घट आदि हर तरह की वृत्ति ही है, उसी प्रकार सत से उत्पन्न हुआ यह सत्व स्वरूप संपूर्ण जगत सन्मात्र ही है, क्योंकि सत से परे और कुछ भी नहीं है, तथा वही सत्य और स्वयं आत्मा भी इसीलिए जो शांत निर्मल और अद्वितीय पर ब्रह्म है, वही तुम हो। यहाँ पे क्या गया है कि जिस प्रकार मिट्टी से उत्पन्न जितनी वस्तुएं हैं वो सब मिट्टी ही हैं, वैसे ही सत्य या ब्रह्म से उत्पन्न जितनी वस्तुएं हैं वो ब्रह्म ही हैं, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। हमारी आत्मा ही सत्य है, अतः जो प्रशांत निर्मल परम अद्वय ब्रह्म है वह तुम्ही हो। तस्मात् त्वमसि प्रशांत अमलम ब्रह्म अद्वयम। प्रशांत अमल अद्वय परम ब्रह्म तुम ही हो। ये बात हम लोग सभी आएंगे, और अभी आज के बाद जो प्रारंभ होगा उसमें सब वो वही बार 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 उसी बात को कहा जाएगा। जी महाराज। तो कितना हुआ? 251 हो गए मैम। कितना 252 हमने? now. नहीं वो ठीक है, महाराज नहीं मैं बोल रहा हूँ 252 तो हुआ। कैन वी स्टॉप देयर? 251 यस जी यस महाराज। महाराज नहीं एक मिनट, 252 41 किया, 241 किया ना, yes 241 किया 251 किया। एक और करो, एक और करते 251 हैं, एक और जी करना एक है और महाराज, करते एक हैं। और करना। निद्रा कल्पित देश काल विषय यात्रादि सर्वम यथा। पढ़िए। निद्रा कल्पित निद्रा देश कल्पित काल देश विषया काल विषय यात्रादि सर्वं यात्रादि यथा सर्व यथा। मिथ्या तद्वदिहापि जागृति जगत् स्वा स्वाज्ञान कार्यतः। मिथ्या मिथ्या तद्वतिहापि जागृति तद्विहापि जगत् जागृति स्वाज्ञान जगत् कार्यत्वतः। स्वाज्ञान कार्यतः। कितना नंबर है? यस्मादेवमिदं शरीरकरण प्राणाहमद्यामद्यप्यसत्। यस्मादेवमिदं यस्मादेवमिदं शरीरकरणः शरीरकरणः प्राणादि अहमाद्यपि सत्। प्राणाहमाद्यप्यसत् तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्मद्वयं यत्परम्। तस्मात् तस्मात् तत्त्वमसि तत्त्वमसि प्रशान्तममलं प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं ब्रह्माद्वयं यत्परम्। यत्परम्। परम।
देखो अन्वय किया गया है, जैसे कहते हो निद्रा कल्पित देश काल विषय जी यात्रादि सर्वं यथा मिथा मिथ्या तद्वत् इह जागृति अपि जगत् स्व अज्ञान कार्यत्वतः यस्मात् एवं इदं शरीर करण प्राण अहम आदि अपि असत् तस्मात् यह प्रशांत अमलम परम अद्वयम ब्रह्म तत्त्वम असि। ब्यूटीफुल। क्या कहा है कि निद्रा में कल्पित, निद्रा में स्वप्न में आपने क्या देखा? निद्रा में एक समय स्वप्न की अवस्था में देखे हुए कल्पित है ना? जी देश महाराज। काल विभिन्न विषय उनका ज्ञाता सभी मिथ्या होते हैं ना? हम्म। जी वैसे ही हाँ जागृत अवस्था में यह संसार भी मिथ्या है। क्यों कि ये अपने अज्ञान के कार्य हैं। जी इसीलिए यह शरीर, इंद्रियां, प्राण, अहंकार आदि भी मिथ्या है। अतः जो प्रशांत निर्मल परम अद्वय ब्रह्म है वही तुम हो। क्या यस कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ? ब्रह्म तुम ही हो, यस तुम ही हो। मेरे महाराज जी भाई इसको को समझ सुनने में में तो, आया कि नहीं? महाराज जी इसको सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, तो जीवन में तो हमेशा ये जागृत अवस्था हमको सत्य ही प्रतीत होती है ना। हाँ हाँ हाँ। ये जागृत अवस्था का संसार भी मिथ्या है, कभी कहाँ प्रतीत होता है, एक भी बार प्रतीत नहीं होता। कभी नहीं होता है। यस यहाँ पे कहा है कि वे अपने अज्ञान के कार्य हैं इसलिए। और दूसरा कई प्रकार से इसको विचार कर सकते हैं। जो हाँ सदा विद्यमान नहीं रहे वह मिथ्या, ये एक डेफिनेशन है। मेरे सामने आप बात कर रहे हैं तो सत्य हो गए ना, हम लोग भी सत्य हो गए, आप भी सत्य हो गए, मैं भी सत्य हो गया। हाँ लेकिन ये अवस्था जो है वो एक क्षण के लिए रहेगी, दूसरे क्षण गायब हो जाएगी, नहीं रहेगी। जी महाराज। और एक घंटे पहले नहीं थी। जी। तो जो भविष्य में नहीं होगी, जो वर्तमान में है केवल, और भूतकाल में भी नहीं था या थी, वो वस्तु जो है उसको हम मिथ्या कहेंगे। अगर ये माने तो ये डेफिनेशन के अनुसार। हम्म अनफॉर्चुनेटली हम एक मकान बनाते हैं और कहते हैं कि जो 50 साल तक बना रहा है ये सत्य है। ये सत्य की परिभाषा भिन्न है वेदांत के अनुसार। यस और ये समझना अत्यंत कठिन है। मैंने यानी मैं तो बना आपसे, रहा हूँ, 50 साल से बना हुआ हूँ, लेकिन मैं यही नहीं समझता हूँ कि मैं एक साल पहले का मैं नहीं हूँ, मैं बदल गया हूँ। हम्म। और मैं कल जो होऊंगा वो दूसरा मैं होगा, ये अभी का मैं नहीं हूँ। तो ये मैं की असत्य की परिभाषा पर निर्भर करता है। वेदांत कहता है त्रिकालाबाधितम सत्यम, जो 3 कालों में सदा विद्यमान रहे वही उसको सब। सत्य कहते हैं। यस तो यहाँ पर ये बात कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये जितनी सब चीजें हैं ये परिवर्तित हो रही है, कुछ तो बचा हुआ है। हमारी देह परिवर्तित हो गई लेकिन तुम तो बचे हुए हो। तुम्हारा मन पूरी तरह बदल गया लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तित नहीं हुआ है। वही क्या है? हम्म। वही है प्रशांत निर्मल परम अद्वय ब्रह्म, वही तुम हो। ये सदा विद्यमान एक कुछ चीज है जो सदा बनी रहती है, वही प्रशांत निर्मल परम अद्वय ब्रह्म है। जी वो सदा बना रहता है। ये निद्रा के समय सपना के अनुसार इस प्रकार गायब नहीं हो जाता है, बना रहता है। ये क्योंकि ये अपने अज्ञान के कार्य हैं, इसलिए शरीर
इंद्रियां, प्राण, अहंकार आदि भी मिथ्या हैं। जो निर्मल प्रशांत परम अद्वय ब्रह्म है वही तुम बने हुए हो। और अब इसके बाद में विवेक चूड़ामणि को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि के बहुत सुंदर श्लोक हैं, वो हम करते रहेंगे जी अप टू 263 65 तक। 263 264 253 से 263 तक लेकर करते रहेंगे। टू दो सौ तो टू चलिए फिफ्टी स्टार्ट थ्री से किया लेकर, स्टार्ट किया। नहीं 253 से लेकर कितना तक? नहीं नहीं, हाँ, हाँ, 63 तक 264 जाएंगे। ओ अच्छा, अच्छा अच्छा, थैंक यू। वो विवेक महाराज, चूड़ामणि महाराज। में है, हाँ। महाराज हाँ एक सवाल है। हाँ जब जब हम बोल रहे हैं प्रशांतम, अमलम, अद्वयम, ये सब तो विशेषण हो गया। तो जो हम्म, ब्रह्म अवांग मनसोगोचरम है, उसका विशेषण कैसे लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। उसको नेति 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 कर सकते हैं बस। तो जब हम इसको अद्वय विशेषण, है, हाँ, सुनो, अद्वय अखंड अविनाशी, लगाया ना, हाँ हम्म, तो के करके लगाओ बस, और कुछ नहीं। जी मतलब जो नहीं है हम्म, नेति हो गया फिर। नहीं है। अननु छोटा नहीं है, अबृहत बड़ा नहीं है। जी हाँ, अज्ञात है, जाना नहीं जा सकता। जी महाराज। हाँ, ऐसे महाराज लगा के ही वर्णन करते हैं बस। तो इसका मतलब नेति नेति हो गया। महाराज जी एक क्वेश्चन है, नेति ये नेति नेति तो हुआ। नेति, हाँ मतलब ये महाराज तो जी मनो जो, और वेदांत आत्मा के मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम 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 लगा दिया ना। हाँ 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 हाँ, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम व्योमे न तेजो न वायु चिदानंद चिदानंद रूप रूप शिवोहम शिवोहम। केवल शिवोहम चित शिवोहम। आनंद रूप, केवल कॉन्शियसनेस, हम्म, इतना ही कह सकते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। ओके महाराज आनंद जी, मेरा रूप। एक सवाल था महाराज जी। म- ये सब करते करते क्या हम ब्रह्मज्ञानी बन सकते हैं क्या? अगर हम मैं वो मेडिटेट कैसे करेंगे, वो मेडिटेट कैसे करेंगे? मतलब है अरे कि हम भाई लोग तो ब्रह्म, मेडिटेट, शुरू अरे तो भाई करो। आप अगर ब्रह्म हो जाइए, जूम मीटिंग कैसे चलेगी ये तो सोचो। नहीं नहीं वो बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अपना जो म- रामाकृष्ण ऑर्डर है, रामाकृष्ण हम हमारा बस छोड़ दीजिए, हम तो गृहस्थ आदमी है, हम जितना होता है उतना करते हैं। हम बोल रहे हैं कि आपका जो रामाकृष्ण ऑर्डर में, हमारा रामाकृष्ण ऑर्डर में जो लोग हैं, उसमें कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि ये नेति नेति करते 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 आगे बढ़ के वो दे रीच द अल्टीमेट रियलिटी। महाराज, इज इट ट्रू? महाराज, यस, एक मिनट एक मिनट। ऐसा है कि ऐसे लोग हुए हैं अच्छा जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। अच्छा अच्छा, हम्म, मैं विचार करते करते, हाँ अच्छा अच्छा, विचार करते करते उन्होंने साक्षात्कार किया है अपना हाँ 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 रामकृष्ण हाँ मिशन हाँ, में है। एक्चुअली एक्चुअली हम लोगों को भी, हमको बताया जाता है विचार करो। हमारे हमारे तो इष्ट मंत्र हैं, गुरु मंत्र है, जप करने की बात भी है, लेकिन विचार करने की बात बहुत बलपूर्वक कही जाती है हम। ओहो, हम्म, ओके, थैंक यू महाराज। नहीं महाराज, हाँ, मेरा सवाल अभी भी क्लियर नहीं हुआ। आपने बोला नेति बोलो। नेति तो समझ में आ गया, अद्वय है, अखंड है, जो अ है वो नहीं है। लेकिन जो हम्म, है प्रशांतम है, अमलम है, फिर शुद्धम हम्म, चिदघनम है, तो ये ऐसे हम्म, जैसे हम पॉजिटिवली जब डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो किस लिए कर हम्म। रहे हैं? मतलब वो तो किया नहीं जा सकता, वो मैं भी समझ रहा हूँ। देन व्हाई वी आर डिस्क्राइबिंग हिम लाइक दैट? बिकॉज इट इज लाइक दैट। यानी अगर तुम प्योरली अगर अहम अहम पे करोगे तो फिर तो क्वेश्चन ऑफ थॉट डज नॉट इवन अराइज देयर। हम्म, हम्म, तो फिर तो विचार का भी एक प्रश्न नहीं उठता। हम्म। तो इसलिए हम्म,
ठीक है महाराज, मतलब ये हमारे मतलब सुविधा के लिए ही बोला गया है टुवर्ड्स दैट पॉजिटिव, ताकि हम उसको पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, but you cannot do it. Frankly, philosophically, no. Actually, you cannot think of it. ठीक ब्रह्म ठीक का ठीक। चिंतन कैसे करेंगे? ब्रह्म का चिंतन थोड़ी कर सकते। अच्छा, विषय नहीं है, चिंतन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ठीक ठीक है महाराज, ये क्लियर हो गया। हो गया। शांति मंत्र करें महाराज। ओम शांति 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 हरि हरि ओम ओम। तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णार्पणमस्तु।